अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाह। चंद रोज पहले थाना शफीकाबाद की हदूद में दर्दनाक एक वाकया पेश आया जिसमें 4 बच्चों की मां को मौत के घाट उसी के अजीज ने उतार दिया। हम प्रोग्राम पे बात करेंगे ये कत्ल कैसे हुआ, इसके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद होंगे और DSP राना शफाक साहब से गुफ्तगू करेंगे, उन्होंने ये केस को कैसे सॉल्व किया और कातिल तक कैसे पहुंचे। आइए बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाह। जैसा कि चंद दिन पहले लाहौर में एक कत्ल का वाक़या पेश आया। 32 साला खतून को 4 बच्चों की मां को उसी के अजीज़ ने मौत के घाट उतार दिया। हम राना इशफाक साहब DSP ऑफिसर्स हैं इस कत्ल के, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कत्ल का वाक़या कैसे पेश आया और इन्होंने कातिल को कैसे अरेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। सर ये जो कत्ल की लर्जा खेज वाक़या जो हुआ वकूआ, आपने किस तरह ये कातिल को अरेस्ट किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत संगीन और गमनाक वाक़या है जिसमें एक मुलज़म ने एक 32 साला ख़तून जो कि ख़तून खाना थी और उसके 4 बच्चे थे, उसको मौत के घाट उतारा। उसका मेन पर्पज़ जो था वो था उसको उसके घर से पैसे वगैरह लूटना। हुआ ये है कि जिस वक्त वो घर में पहुंचा और पहुंच के उसने उसको छुरी के ज़ोर पे किचन में उस पर किया, जबरन उस पॉइंट पे किया, तो उस औरत ने मज़ामत कर दी। उस औरत ने जब मज़ामत की और मज़ामत में उसने इस मुलज़म के मुंह पर लगा हुआ नकाब खींचा जिससे उसको इसकी चेहरा नज़र आ गया, और चूँकि ये उनके जानने वाला था लिहाजा उस वक़्त इसने फिर ये सोचा कि अब अगर मैंने इसको मारा ना तो ये मेरे ख़िलाफ़ केस बन जाएगा और इसने अपना सबूत मिटाने के लिए इसने उस औरत को गर्दन की जगह पे कम से कम 6 वार किए और बड़े ज़ालमाना तरीके से उसको खून अब खून हालत में छोड़ के किचन में उसकी लाश। उसके बाद इसने सारे घर की तलाशी ली, जिसमें इसने अलमारी की तलाशी ली, जिसमें इसने और शोकेस की तलाशी ली। वहाँ से इसको 10 लाख रुपया मिला जो कि ये लूट के वहाँ से फ़रार हो गया। हमने इस केस को चैलेंज समझा, हमारे बाला अफसरान ने, क्योंकि ये बहुत संगीन नोयत का केस है। CCPO साहब, DIG साहब बहुत सीरियस व्यू लेते हैं ऐसे केसेस का। तमाम अफसरान मौके पर भी आए, टीमें तश्कील दी गई और उसमें हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके तमाम एक एक गली, एक एक मोहल्ले का कोना और एक एक CCTV कैमरा और मोबाइल ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस, तमाम अपने रिसोर्सेज को अमल में लाते हुए अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत जल्द इस कातिल को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने अपना सारा नामो निशान मिटा दिया था। यानी उसने अपनी तरफ से सारे सबूत भी गायब कर दिए, उसने फिंगरप्रिंट नहीं लगने दिए और उसने ग्लव्स इस्तेमाल किए, उसने अपना चेहरा छुपा के कैमरे के आगे से गुजरता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने मेहनत करके उसको बेनकाब किया और उसको गिरफ़्तार कर लिया। सर ये जो वाकया इनका जानने वाला था, ये जो कातिल है अली रज़ा मकतूला का? जी बिल्कुल, ये इनके दूर का रिश्तेदार है और क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इनके घर में ये मदद लेने के लिए आता था, इसको घर के मामूलात का आइडिया था कि घर किस वक्त खाली मिल सकता है, किस वक्त अकेली औरत मिल सकती है। इसने ये फिर प्लान किया और प्लान करने के बाद ये घर में दाखिल हुआ और घर में दाखिल होने के बाद इसने ये वक़ूआ सर अंजाम दिया। चंद रोज पहले लाहौर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। 4 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया गया उसी के अजीज ने। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कत्ल का वाकया कैसे पेश आया और उन्होंने कातिल को कैसे गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब साहब, ये कैसे वाकया पेश आया? 4 बच्चों की मां को मौत के घाट उसी के अजीज ने कैसे और क्यों काट दिया? ये जी हमारे यहाँ शफीकाबाद के एरिया करीम पार्क में 16 तारीख को ये वाक़या पेश आता है। तकरीबन 11 तारीख को शाम को तकरीबन 6:15 बजे ये एक बंदा जो है मास्क पहना हुआ है उसने, और ये तकरीबन 6:15 बजे घर में एंटर होता है और जिसमें वो निमरा खातून जो हैं वो अकेली अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। तो ये शख्स वहाँ पे पहले जो बाहर जो है 3-4 मिनट का स्टे करता है और उसके बाद घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होने के बाद 16 मिनट के बाद वो वहाँ से अपने मुंह पे तौलिया रख के फ़रार होता हुआ नज़र आता है।
तो वकुआ की कॉल चलती है तकरीबन 8 बजे, जिसमें हमें इतला दी जाती है कि अपना एक खातून को दौरान इंसिडेंट जो है कत्ल कर दिया गया, जिस पर हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं अपनी टीम के साथ डीएसपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन मौका पर मौजूद हो जाते हैं। जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि वकुआ पे जो है ना बेशुमार बेहद जो है ना खून है वहाँ पे, और उसके निशानात हैं और ब्लड पूल्स हैं। और सबसे अहम बात थी कि वहाँ पे एक मास्क हमें मिल गया, और उस चीज़ को हमने सिक्योर करते हुए उन एविडेंसेस को सिक्योर किया और हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। फिर हम इसको कैमरास के थ्रू काफ़ी भाईजान हमने वर्किंग की और ट्रैक करते करते हम इसको काफ़ी दूर तक ले आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ, खसूसी करम हुआ हम पे कि हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। सर, किस चीज़ से उसने खतून को कत्ल किया? कौन सा आला उसने इस्तेमाल किया, और क्या वो आला आपके उसी जाए वकुआ से ही मिलता है या मुलज़म से आप कवर करते हैं? वो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जी कि ये आया खाली हाथ है, चूँकि अंदर मुज़ामत हो जाती है उस खातून से, वो खातून इसका मास्क खींच लेती हैं, तो वो ये पहचाना जाता है, ये ज़ाहिर हो जाता है। तो ये अपने दिफा में अपने आप को बचाने के लिए कि मैं कल को ओपन ना हो जाऊँ, ये वहीं से छुरी लेता है और ख़ातून पे हमला कर देता है। सरे दस्त वो छुरी अपने साथ ले गया, इंशाल्लाह हम उसको जल्द रिकवर कर लेंगे। जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि निमरा के कातिल को इन्होंने कैसे गिरफ्तार किया, आला जिससे कत्ल किया गया है वो भी ये जल्द से जल्द रिकवर कर लेंगे।